प्रिय दोस्तों नमस्कार। ये आपका 17 तारीख का कल सेकंड शिफ्ट का पेपर है और उसकी हिंदी का एनालिसिस मैं ये कर दे रहा हूँ। मेरे पास आज सुबह ही पेपर आया, इस वजह से आज सुबह ही इसकी वीडियो बना रहा है। रात इसलिए लेट हो गया था, फर्स्ट पेपर भी पूरा नहीं कर पाया था। हिंदी करी थी क्योंकि ये मेरे पास लेट आया और कल रात की मेरी ड्यूटी थी। ठीक है, तो हिंदी मेरा मेन पोर्शन है, हिंदी में पहले कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, मृत्तिका भी तत्सम है, वानर भी तत्सम है, ओष्ठ भी तत्सम है, उल्लू उल्लू इसमें तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है उल्लूक। कौन सा शब्द तत्सम है? दूसरे क्वेश्चन में तत्सम शुष्क है। मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन के साथ तत्सम होता है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? कौमुदी और ज्योत्सना, ये दोनों इसके पर्यायवाची होते हैं चांदनी के। चंद्रहास तो तलवार का नाम है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु, ये गलत है। अजातशत्रु हो जिसके शत्रु ना हो। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, ये भी गलत है। अपठनीय वो होता है जिसे पढ़ा ना जा सकता हो। जो पहले ना हुआ हो, होनार, ये भी गलत है। आदि से अंत तक अधोपांति, ये सही है। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? देखिए, निर्विवाद जिसका विवाद रहित इसमें है, ये रहा, डी ऑप्शन सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? यहाँ मेरे की जगह मेरी होता तो ये तो कट गया। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। पर की जगह किंतु होता, वो चली गई। पर या परंतु होता, परंतु वह चली गई, परंतु होता है यहाँ, ये भी कट गया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य, कई की जगह बहुत से होते, ये भी कट गया। तो पहला बचा, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, मेरे अनुसार यही है इसका। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा सही है। बनिया का बनियान, बनियान नहीं होगा, ये बनियन होता, तो इसका बी सही है। गलत पूछ रखा है उसने। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, वधुए, वधुए, ये वाला तो कट ही गया। अब इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा। जब बहुवचन ए आ जाएगा तो ये मात्रा घूम जाएगी और ये बन जाएगा वधुएं, डी बन जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादान, अलग होने वाली कोई बात नहीं हुई। बच्चे को तो मिल रही, तो अपादान अलग तो है नहीं। संबंध का, की, के, ये भी नहीं हो सकता। करण से, के द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। संप्रदान कारक के लिए, तो माँ ने बच्चे के लिए मिठाई दी और बच्चे को मिठाई दी। को और के लिए दोनों एक ही हो, तो इसलिए संप्रदान होगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, सीधा सीधा भौतिक, भौतिकी। निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये छोटा रह वाला होगा, क्योंकि यदि निर पूरा लिख दूं मैं यहाँ, निर यदि मैं पूरा लिखूंगा और अभिमान पूरा लिखूंगा तो ये ए जमा ए करके आ हो जाएगा, ये निराभिमान हो जाता। ये मैंने जब वर्तनी पढ़ाई थी, अनअधिकार की वर्तनी में ये भी चीज़ आपको बताई थी। तो यहाँ निरभिमान होगा आधा रह के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण। देह लता, रता रूपी देह, ये उल्टा कर दिया इन्हें, देह रूपी लता होता, तो यही क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही बी सही है। इसमें विग्रह नहीं हुआ है, नहीं पूछा है इसने, इसलिए देहलता इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह है, ये मैंने निश्चयवाचक में पढ़ाया था, यह, वह, ये सब निश्चयवाचक है। इससे पता चलता है कि हाँ, ये निश्चितता दिखाता है। कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि जमा ईश्वर, कवि जमा ईश्वर, तो कवि की वर्तनी देख लेंगे, इसमें सही है, कवि जमा ईश्वर, ये सही होगा। क्या कोई तारे गिन सकता है? किस प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह का। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, उसकी गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम मंदिर अयोध्या में बना है। ठीक है। रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, तो ये कर्म हो गया इसका, ऑब्जेक्ट, सकर्मक क्रिया।
गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल आएगा, क्योंकि ये मीठा दूध देती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल इसलिए है कि अभी प्रेजेंट में चीज़ चल रही, तो इसलिए सामान्य वर्तमान काल है। संदिग्ध हो नहीं सकता, क्योंकि संदेह है ही नहीं। तत्कालिक हो नहीं सकता, तत्कालिक तब होता जब मामला पहले ही हो चुका होता कि गाय ने मीठा दूध दिया, ठीक है। भूतकाल भी तभी होता, या जब था थी आ जाता। उमा से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य है। देखिए कल के पेपर में क्वेश्चन आया था, राम अभी सोएगा, उसमें कृतवाच्य था, वो गलती से मैंने भाववाच्य बता दिया था, उसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिख दिया था। कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का अर्थ है कुछ असर ना होना। गाँवों में कहते हैं तेरे कान पर नहीं जू रेंग रही कतई भी, तो कुछ असर नहीं हो रहा। आकर्षण का विलोम शब्द, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विकर्षण होगा। सब और विपत्ति का होना, आगे कुआ पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद, इसी फॉर्म में पढ़ाया था, इसी फॉर्म में आ गया। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, सोरठा, क्योंकि जैसे दोहे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे ये तुक आते हैं ना, ये कोमा और मतलब रुकते हैं, तुक आते हैं, उसी प्रकार सोरठे में आते हैं। रोले में ऐसा नहीं होता, रोले में ऐसा चौथे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद भी हो सकता है, मतलब किसी भी एक चरण के बाद हो सकता है, लेकिन सोरठे में पहले और तीसरे के बाद में ही आएगा, और दोहे में भी ऐसे ही आता है। तो दोहे का जो शिल्पगत आधार पर उल्टा है वो सोरठा है, और अगर मात्रिक आधार पर पूछता तो सोरठा और रोला दोनों है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यही एक उदाहरण बताया था श्लेष अलंकार का, और यही जुगा तू आ गया। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि चून, आटे को पानी में बह गई श्लेष बनता है, ये श्लेष अलंकार, सीधा सीधा ही आ गया। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? देखिए भेद का अर्थ प्रकार भी है, अक्सर कर जब मैं हिंदी पढ़ाता था कि इसके भेद इतने हैं, तेरा भेद मैं जानूँ यानी तेरा रहस्य जानूँ, तू मेरे में अपने में भेद कर रहा है यानी भिन्नता कर रहा है, तो ये तीनों तो हैं पर मूल्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा मूल्य। गद्यांश में देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक ये एग्जामिनर का आंसर होगा इसमें, क्योंकि इसमें गद्यांश मैंने ये पढ़ा, इसमें श्रम के बारे में बताया, तो उन्होंने श्रम की आवश्यकता के बारे में बता रखा है, आवश्यकता के बारे में तो कम बता रखा है, पर दुष्परिणाम के बारे में बता रखा है। इस लाइन में देखिए ये दे रखा है, ये लाइन है कि उनकी नीतियों की उपेक्षा करने का परिणाम ही आज हम भोग रहे हैं, यानी श्रम की। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी नियंत्रण हो रहा है, और न अपराधों की कमी वृद्धि में हमारे बस की बात है, ठीक है। तो ये दुष्परिणाम भी है श्रमहीनता के। और महात्मा गांधी जी के ज़्यादा विचार दिए गए, तो ये भी मेन लग रहा है मुझे महात्मा गांधी वाला। और श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, महात्मा गांधी जी ने जीवन का आधार श्रम को बता रखा है इस लाइन में, इस पैरे में, तो ये एग्जामिनर आंसर होगा, इसमें कोई आंसर देने का लाभ नहीं है। समस्त का पर्यायवाची बता सकते हैं संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम किसके सापेक्ष था? इसका आज से स्पष्ट करना, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। तो इसका जो मुझे आंसर लगा वो जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। महात्मा गांधी जी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, बी लगा मुझे इसका ऑप्शन। बाकी आप आंसर की में चेक कर लेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन मुझे इसका सही लगा। गद्य वो इसलिए सही लगा, ये भी बता दूं, हाँ, इसने कहा महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, और यहाँ डी ऑप्शन इसने, जिस भी बच्चे का ये पेपर होगा, इसने लगाया महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। तो इस लाइन में विचार की कहीं बात नहीं हुई, ये विचार, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा वो लगा, तो इसलिए यहाँ महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे मेरे अनुसार है। बाकी वही एग्जामिनर आंसर होगा इसका, ठीक है।
गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम के भोजन करना, वो तो उसकी लाइन में दे ही रखा है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम न करने वाले को पापी मानते थे, ये भी इसमें सीधा सीधा दे रखा है। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। पंचवटी, साकेत, ये सब इनकी है। निर्जा भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है। निर्जा भारत भारती के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, ये मैंने बताया भी था। निर्जा कीर्ति किसकी है? देखिए निर्जा गिल्लू क्या नाम, ये सब महादेवी वर्मा जी की है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? देखिए यदि यहाँ मैं इसे मानूं कि हिंदी की आदि जननी के बारे में पूछ रहा है तो संस्कृत हो जाएगा, और हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पूछूं तो अपभ्रंश हो जाएगा। तो ये मैं इसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहूँगा कि क्या आपका आंसर की में उत्तर आता है। मेरे हिसाब से सी और डी दोनों में से एक होगा, कंफर्म मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो किस प्रकार एग्जामिनर इसे मानेगा, कहाँ से इसका आंसर निकाल करके लाएगा, वो उसके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन, इसके दोनों ही आंसर सही होंगे। यदि आदिजन्य के हिसाब से देखा तो संस्कृत है, और उत्पत्ति के हिसाब से देखा तो अपभ्रंश है। वह बिल्कुल थक गया है, परिमाण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, इतना सा, ज़्यादा सा, ये सब परिमाणवाचक में है। मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोमल भी है, मुलायम भी है, मृषण भी है। कूल नहीं है। ये कुल की वर्तनी भी गलत दे रखी। देखिए या तो ये इंग्लिश का शब्द है कूल, या फिर ये यदि इसे सही करता तो कुल, और ये वाला जो कूल है ये वंश से संबंधित है। ठीक है, तो वंश से संबंधित है, इसलिए ये दिन और दीन का सही, तो दीन सही देख लेंगे। गरीब, गरीब इधरली तरफ आ रहा है सही, तो यही है इसका। दिवस और गरीब उल्टा सीधा भी देखा गया इनका देखने में, कभी ये इधर गरीब और दिवस बी वाला लगाया हो, नहीं। इसमें जिस क्रम में ये दे रखे उसी क्रम में इसका उत्तर होता है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित शब्द। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आपका हिंदी खत्म होगी। ठीक है, जीएस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं जानू था, वही मेन मैंने बताए, तो वो भी मैं डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा आप, आसान ही बता सकूँ मैं। हिंदी में मैंने आपको टोटल बता दिया। बाकी हिंदी और जीएस पहले शिफ्ट के हिसाब से मुझे इसकी थोड़ी आसान लगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सीधे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हिंदी में, उसमें थोड़े अलग थे, और अलग भी थे, और ऐसे भी थे जो मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें समझ में आ रहे नॉर्मल क्वेश्चन इसमें दिए गए हिंदी के भी। चलिए तो मिलते हैं अगले आज सुबह का जो शिफ्ट का पेपर होगा उसके हल पे, और इसकी जो मेरिट या जो भी पेपर का अन्वेषण होगा उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि मेरिट कहाँ तक पहुँचेगी। तो इसलिए अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसकी रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन मैं खुद करके देख लूँगा कि किस तरीके की है, उससे आसान है या उससे भारी है। ठीक, कल मैंने जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में करे थे तो उसका मैथ और रीजनिंग नॉर्मल था, मीडियम जैसा बनना चाहिए पेपर उसी हिसाब से था, हार्ड और उसके क्या नाम आसान के बीच में। ठीक है, अभी इसका देख लेंगे कि क्या हिसाब है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।